बस्ती जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में श्री अन्न का 1 दिवसीय मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन आज किया गया, जिसको संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरैया के भाजपा विधायक अजय सिंह ने कहा कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो मोटे अनाज का सेवन करना होगा। उन्होंने कहा कि किसान ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, सावा, मिड़ुआ आदि मोटे अनाज की खेती कर अपनी आय बढ़ाएं। कार्यक्रम को भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को मोटा अनाज यानी श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम को डॉक्टर यशवंत सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह ने भी संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राघवेंद्र विक्रम सिंह ने किया। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। श्री अन्न एक ऐसी फसल है जिसमें जितने भी प्रजातियां हैं, जितने भी फसलें हैं, उनमें उनके उत्पादन लागत बहुत कम आती है, उसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, उसका उत्पादन का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, ये समय कम लेता है। महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जो बस्ती का है, 2019 में ये पूरे देश को उसी के हिसाब से भारत सरकार ने 11 भागों में बांटा हुआ है और 11 भागों में जो जोन 3 है, जिस जोन में हम लोग आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले था। जब उत्तराखंड अलग हो गए तो उत्तर प्रदेश बचा है, उसमें इस केवीके को प्रथम स्थान मिला है और भारत सरकार ने 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार इस केंद्र को दिया। 2021 में इस सेंटर को ऑल ओवर इंडिया में महोदय 3rd पोजीशन मिला ICR के तरफ से। तो ये केंद्र की विशेष उपलब्धि और जिले में और ऐसे ही करीब 12 किसान हैं सर, जो भारत सरकार की तरफ से, कोई हमारे जो पूसा का इंस्टीट्यूट है IRI, उसके फार्मर्स घोषित किए गए हैं, कोई नेशनल अवार्ड पाए हुए हैं। तो ऐसे करीब 12 हमारे किसान बंधु हैं जो नेशनल लेवल पर बस्ती जिले का नाम रोशन किए हुए हैं। अगर तो ये हम सब कृषि जगत के जो भी लोग काम में लगे हुए हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, सबके अथक प्रयास से ही ये चीजें सफल हो पाती है। आपने क्या किया, लेकिन अब कितने दिन इस संकल्प पे अध्यक्ष रहे, ये कोई माने नहीं। अब कितने दिन संकबीर में नगर में रहे या बस्ती में रहे, लेकिन ये जरूर जब भी कृषि विज्ञान केंद्र का इतिहास लिखा जाएगा कि निश्चित तौर पर डॉक्टर सिंह का नाम इस बात के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने भारत में 3रे नंबर पे बस्ती जनपद की कृषि पताका बढ़ा करके और यहाँ के किसानों को गौरवान्वित किया है, नाम रोशन किया है। पर आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, आप सभी का आज के इस गोष्ठी में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कोदो, सावा, काकुल, मेड़ुआ ये सब खाते थे और स्वस्थ रहते थे। इधर हमारी नई पीढ़ी ने नए उत्पादन की चाह में केमिकल का प्रयोग किया, खादों का प्रयोग किया, अन्न उत्पादन तो ज्यादा हुआ लेकिन हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहे। और आज आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें दवा पर बहुत ज्यादा मात्रा में खर्चा ना होता। हमारे बाप दादा मोटे अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे। कहीं तो लोग कहते थे 100 साल 80 साल के हो गए, एक टिकिया दवाई नहीं खाएं। गांव में अभी भी पुराने लोग ऐसे मिल जाते हैं कहते हुए कि भैया 70 साल 75 साल की उम्र हो गई लेकिन एक टिकिया दवाई नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि वो खान पान में सावधानी रखते थे, मोटे अनाजों का प्रयोग करते थे, कोदो, काकू, सावा, मड़ुआ ये सब खाते थे और स्वस्थ रहते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारे जो मोटे अनाज हैं वो कितने फायदेमंद हैं, तमाम बीमारियों से हमको बचा सकते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए उनके प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया, मिलेट वर्ष घोषित किया गया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग श्री अन्न यानी कोदो,
काकुन, सावा, मिड़ुआ, ज्वार, बाजरा, रामदाना इन सब की खेती करें। आज एक दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला सर्वदर्शनी और तिलहन मेला में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत पूरे भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कृषि विज्ञान केंद्र पर इस आयोजित गोष्ठी में अभी आप सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित सबका मार्गदर्शन आप लोगों ने सुना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी और बहुत दिन से एक गार्जियन के रूप में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में जो समय समय पर हमारी भेंट भी होती है और उनको मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। किसान कैसे अपनी आय दूनी करे, 3 गुनी करे, 4 गुनी करे, इसके बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम फसल भी पैदा करें और उसमें केमिकल की मात्रा भी कम हो। प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक, अभी डॉक्टर साहब इसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। हम सभी लोग जागरूक, नई पीढ़ी जानती नहीं काकुन क्या है, कोदो क्या है, सामा क्या है, नई पीढ़ी को पता नहीं हो। इतने लोग बैठे हुए, अगर उन्नतशील किसान आप हैं, आपने बोया है उसको, अगर आपने काटा है उसको पीटा है, तो आप पैकेट में जान पाएंगे। और अगर आपने नहीं किया, सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, तो सामने पैकेट रखा हुआ है, अब इसी में से सबके हाथ में पैकेट पकड़ा दी जाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि किस चीज का पैकेट है। सारा कोदों में अंदर नहीं पहचान पाएंगे, छोटा बड़ा क्या होता, मलुआ नहीं जान पाएंगे क्या होता, कैसे होता, कुटकी क्या होता नहीं बता पाएंगे क्या होता। लेकिन हम टीवी पर देखते हैं, बहुत बढ़िया लिखा हुआ, इसको भी हम देखते हैं, किसके बड़े फायदे हैं। जितने साथी लोग हैं जो इस तरह के लोग हो रहे हैं, वो खान पान से हो रहे हैं। आपको लगता है बहुत स्वस्थ है, अजय सिंह बहुत स्वस्थ है, डॉक्टर रमन सिंह बहुत स्वस्थ है, डॉक्टर एस.आर. सिंह, डॉक्टर विवेकानंद मिश्रा जी ये बहुत स्वस्थ है। ये ऊपर जो सांचा दिख रहा है, सांचा अच्छा दिखने का मतलब स्वस्थ नहीं होता है, अंदर से कितना स्वस्थ है आप देखिए। आप जिसको हाथ लगाओगे 100 में जितना स्वस्थ आदमी आपको दिख रहा है, लंबी लंबी गाड़ी वाले, ज्यादा से ज्यादा एसी में रहने वाले, आपको लगता है कुर्ता पजामा बहुत टाइट है, पैंट शर्ट बहुत टाइट है, उसमें आप अगर आप उनसे पूछोगे तो उसमें 90% लोग, 90% किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है। 90% कम से कम 90%। और जो खेत में काम कर रहा है उसमें जब पूछोगे, वास्तव में अगर काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, खेत में खेतवाई करना ही रोज जा रहा है, कुदाल नहीं बोल रहा, मैं जानता कि ट्रैक्टर हो गया, इतनी मशीनरी आ गई है कि हाथ से काम, कुदाल भौरा सब खत्म हो गया। बिलवाही तो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे बिलवाही क्या होती है, कौन किनारा जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम जो जानने वाले लोग अगर खेतवाई करते होंगे तो 90% आज भी स्वस्थ हैं। जो मोटरसाइकिल वाले और पैदल चलने वाले लोग आज भी वो स्वस्थ हैं। ये हमारी स्थिति। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं कहा पूरी दुनिया को कि मोटे अनाज खाओ, मिलेट बस घोषित कराया, जानो ये क्या होता है, क्योंकि पीढ़ियां जान ही नहीं पाएंगी। और पीढ़ियों को जगाने के लिए नहीं, हमारे सभी वैज्ञानिकों ने उस पर प्रकाश डाला। इसको खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रतन सिंह ने, ये गए थे, प्रदर्शन लगी थी, मुख्यमंत्री जी आए थे, पश्चिम का मुजफ्फरनगर का सरदार किसान, कहा एक प्राकृतिक फूल है। प्राकृतिक फूल का मतलब क्या है, आसमान में नहीं पैदा हुआ है 6,500 रुपए किलो वाला गुड़, आपकी जमीन में पैदा हुआ। लेकिन खाद नहीं गए, देसी खाद डाली होगी, पैदावार कम हुई होगी। लेकिन गुड़ अगर 150 रुपए किलो है तो 6,500 में बिक गया। और मैं स्वयं बताता हूं आपको, उदाहरण दूंगा। मैं कभी कभी लखनऊ रहता हूं, सहारा स्टेट एक जगह 2 एकड़ की प्ले फील्ड में सुबह हम लोग योगासन करने के लिए जाते हैं।
विवेकानंद जी, डॉक्टर साहब सुनिए, आपने बताया, मैं स्वयं उदाहरण हूं। एक अर्जुन सिंह जी है गोंडा के, वहीं रहते हैं और वो जिलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थे। रोज हम लोग घूमने आते थे स्पॉट पर। उन्होंने कहा भाई एक आदमी मुझको मिला, कुछ भी हो, चाहे सावा हो, चाहे कबली हो, रामदाना हो, कुट्टू, कोटो, रागी, बाजरा, ज्वार, सब बढ़िया लिखवाइए, टॉप क्लास का। जो दिखता है वो बिकता है, ये प्राकृतिक है और ये बेशकीमती है। सरकार के रेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने कह दिया 350 रुपए किलो, उसको 1000 रुपए किलो बेचेंगे, चावल बना के बेचेंगे और उसके फायदे सेंटर खुलवाइए। आपके पास 2 किलो होता है, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए कि हमारा 2 किलो में बिकेगा। गांव में पहले कैसे होता था, पैसा कम होता था, मसाला नहीं है, तेल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। पता लगा 1 किलो गेहूं ले लिया, 1 किलो धान ले लिया, चावल नहीं धान। हमने क्या किया, जेब में पैसा आया, हमने सब छोड़ दिया। और जब हमने छोड़ दिया तो प्रकृति ने हमको छोड़ दिया, हमको छोड़ना प्रकृति को शुरू कर दिया।